तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 8 कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। पेपर सेकंड का नाम है, याद कर लो ठीक से, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन का भी पार्ट भी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ बिना टाइम गवाए। यूनिट 8 कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। चलिए साहब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। एक हाफ एडर केवल जोड़ सकता है। एक हाफ एडर, एडर मतलब जोड़ने वाला तो हो गया बेटा, जोड़ने वाला तो हो गया। एक हाफ एडर केवल जोड़ सकता है। क्या जोड़ सकता है, क्या लग रहा है आपको इसका ऑप्शन? तो जो क्वेश्चन में ये लिखवा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन को दिमाग में फंसा के जाना, क्योंकि भैया ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में आप अपना मॉडल से जरूर पढ़ना। जितने भी आपके मॉडल में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब के सब पढ़ के जाने हैं, दिमाग में फंसा के जाने हैं उन क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो एक हाफ एडर केवल जोड़ सकता है। क्या जोड़ सकता है? 1s 2s 4s या 8s। अब ये s क्या होता है, 1s क्या होता है, 2s क्या होता है, 3s 4s 8s क्या होते हैं, ये सब पढ़ोगे आप थ्योरी में। अगर थ्योरी पढ़ाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। बेटर यही है कि डायरेक्टली इसका आंसर देख लो। क्या है बेटा मेरे पास? 1s, ठीक है। एक हाफ एडर केवल जोड़ सकता है 1s को, ठीक है। हो जाएगा ना कवर? ठीक है, आगे देखते हैं। बाइनरी गुणक यानी कि बाइनरी काउंटर का विस्तृत रूप है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई बाइनरी काउंटर, काउंटर मतलब गुणक हिंदी में बोलते हैं, तो बाइनरी गुणक का विस्तृत रूप क्या होगा? पुनर्योगज यानी कि पुनर्योजक, जोड़ व शिफ्ट, शिफ्ट व जोड़, इनमें से कोई नहीं। दोनों के दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं लेकिन आगे पीछे हैं, ठीक है। तो इसका जो बी नंबर है वो है, ठीक है। बाइनरी गुणक का विस्तृत रूप है जोड़ व शिफ्ट, ठीक है। क्या है? जोड़ व शिफ्ट। चलिए साहब अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप है भैया, ये सर्किट होता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? सर्किट होता है। इसको पढ़ लेना आप बढ़िया करके, ठीक है। थ्योरी में पढ़ लेना तब समझ में आ जाएगा। 4 प्रकार का होता है फ्लिप फ्लॉप। एक होता है, एक डी होता है, एक टी होता है, एक जेके होता है, एक एंड एसआर होता है हमारा, ठीक है। तो 4 प्रकार का फ्लिप फ्लॉप होता है। चलिए साहब आगे देखता हूँ मैं, तो एक फ्लिप फ्लॉप है कॉम्बिनेशनल परिपथ है, मेमोरी तत्व है, गणितीय तत्व है, या वी व सी दोनों हैं। क्या लग रहा है आपको? वी व सी दोनों हैं। क्या लग रहा है कि एक फ्लिप फ्लॉप क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कॉम्बिनेशनल परिपथ, मेमोरी तत्व, गणितीय तत्व, बी व सी दोनों। तो फ्लॉपी डिस्क का कभी नाम सुना होगा आपने, फ्लॉपी डिस्क, जो कि मेमोरी को, डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या है? एक मेमोरी तत्व होता है। फ्लिप फ्लॉप भी क्या होता है? एक मेमोरी तत्व होता है। याद कर लो ठीक से। आगे देखते हैं। यदि J बराबर 1 K बराबर 0 व क्लॉक की डायरेक्शन ऊपर को लिए मैंने है, तब Q कितना होगा? देखो इसमें इनपुट Q होता है और आउटपुट भी Q। ऐसे ही तुम्हारे पास Q बार आते हैं, इनपुट भी Q और आउटपुट भी Q, क्योंकि लोड फिर के वही सिग्नल रिवर्स, मतलब 2-2 बार 3-3 बार रिपीट होते हैं। आप पढ़ के देखना, बड़ा मजा आता है सर्किट में पढ़ने में इसको। तो यदि J बराबर 1 तक K बराबर 0 व क्लॉक ऊपर की ओर है, तब Q जो है का मान होगा, ए का मान यानी Q का मान 0 होगा, 1 होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या टॉगल होगा। क्या लग रहा है बेटा आपको? तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास 1 होगा। तब Q बराबर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि एक जो फ्लिप फ्लॉप होता है, एक होता है तुम्हारे पास कौन सा वाला? एक डी फ्लिप फ्लॉप होता है, एक टी होता है, एक जेके होता है, एक एसआर होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल है, ध्यान देना बेटा, जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल है। Q बराबर ऑप्शन है Q बराबर 1, Q बार बराबर 0। बी ऑप्शन है Q बराबर 0 और फिर Q बार बराबर 1। सी नंबर है निर्गत का विपरीत अवस्था में बदलाव, ठीक है। ब्रूस सी नंबर इसका राइट ऑप्शन है। कभी सोचो कि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंस जाते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बढ़िया करके समझ लो, रट लो ठीक से, कि जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल है। जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल Q बराबर 1, Q बार बराबर 0, बी बराबर Q बराबर 0, Q बार बराबर 1, और सी ऑप्शन है इसका निर्गत का विपरीत अवस्था में बदलाव। तो निर्गत का विपरीत अवस्था में बदलाव होता है ये, ठीक है। समझो कि आउटपुट का विपरीत अवस्था में बदलाव होता है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एक डिवाइस जो BCD को 7 सेगमेंट्स में बांटती है कहलाती है। एक ऐसी डिवाइस है जो BCD को 7 सेगमेंट्स में बांटती है। सेगमेंट्स मतलब पार्ट्स में डिवाइड करती है। उस चीज़ का नाम क्या है? एक एनकोडर यानी कि एनकोडर होगा, डिकोडर होगा, मल्टीफ्लेक्टर होगा, मल्टीफ्लेक्सर होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है आपको? तो बी नंबर है इसका बेटे डिकोडर, ठीक है। याद कर लो ठीक से कि एक डिवाइस जो BCD को 7 सेगमेंट्स में बांटती है, तो बांटने का काम तो डिकोडर का होता है, अलग अलग करने का काम, ठीक है। तो ये क्या है? डिकोडर। मल्टीफ्लेक्सर
इनमें से कोई नहीं। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है मोड 4 काउंटर काउंट करेगा, यानी कि जो मोड 4 है वो एक काउंटर है और क्या वो काउंट करेगा, किस चीज़ की गणना करेगा वो। तो इसमें ऑप्शन है ए नंबर है 0 से 4 तक की, बी नंबर है 0 से 3 तक का, सी नंबर है 0 से 8, इनमें से कोई नहीं। उसका बी नंबर है 0 से 3 तक। ठीक है, तो मोड 4 काउंटर काउंट करेगा 0 से 3 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक काउंटर में फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक काउंटर में फ्लिप फ्लॉप्स हैं, अवस्थाओं की कुल संख्या। एक काउंटर में फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो कह रहा है कि अवस्थाओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो n होगी, 2n होगी, 2 की पावर n होगी या 4n होगी। क्या लग रहा है आपको, तो उसका राइट ऑप्शन है सी नंबर, 2 की पावर n होगी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी इसकी पढ़ लेना बढ़िया करके आप, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मुझे लगता है कि बीएससी 6 सेमेस्टर की फिजिक्स बिल्कुल ईजी कर रखी है इस साल, अगर थ्योरी भी पढ़ोगे ना तो भी बहुत ईजी है। ठीक है, दूसरे सेमेस्टर के अकॉर्डिंग बीएससी 1st सेमेस्टर की, बीएससी 6 सेमेस्टर की फिजिक्स थोड़ी सी ईजी कर रखी है। अब तुम इसी एमसीक्यू से अंदाज़ा लगा लो कि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो कितनी इजी फिजिक्स कर रखी होगी। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। चलिए साहब, हो गए 8 क्वेश्चन। अब नवा क्वेश्चन और देख लेते हैं, और नवा क्वेश्चन है हमारा एक काउंटर 10 का मोड रखता है, फ्लिप फ्लॉप की संख्या होगी। एक काउंटर 10 का मोड रखता है तो फ्लिप फ्लॉप की संख्या कितनी होनी चाहिए। सोचो ज़रा एक बार, तो सोचने का तो टाइम ही नहीं है क्योंकि भाई थ्योरी आपने पढ़ी नहीं है। तो काला अक्षर भैंस बराबर, बस आपको दिमाग में फंसा कर जाना है कि इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, तो एक काउंटर 10 का मोड रखता है, फ्लिप फ्लॉप की संख्या होगी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप की संख्या कितनी होगी बेटा, 4 होगी, ध्यान देना। नेक्स्ट में मोड 7 काउंटर में आवश्यक फ्लिप फ्लॉप की संख्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोड 7 काउंटर है और उसमें आवश्यक फ्लिप फ्लॉप की क्या संख्या होगी, क्या में मोड 7 काउंटर में। बहुत बढ़िया भाई, मोड 7 काउंटर में आवश्यक फ्लिप फ्लॉप की संख्या है कितनी है, 7 है, 5 है, 3 है, 16 है। तो कितना आंसर है मेरे पास इसका, 5 होगी। ठीक है, आरएस फ्लिप फ्लॉप में आवश्यक रेस कंडीशन लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरएस फ्लिप फ्लॉप में आवश्यक रेट कंडीशन लगती है, रेस कंडीशन लगती है 0001 101। क्या लग रहा है आपको, डी नंबर इसका। ठीक है, बस ये यार इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन्हें देखते रहो बढ़िया करके, स्क्रीनशॉट लेते रहो, अपनी नोटबुक में नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से एक फ्लिप फ्लॉप नहीं है। तो तुम्हें मैंने बता दिया कि भैया फ्लिप फ्लॉप 4 प्रकार की होती हैं, डी, टी, जेके एंड आरएस या एसआर। ठीक है, तो इसको याद कर लो ठीक से। तो निम्न में से एक फ्लिप फ्लॉप नहीं है, तो डी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन बी फ्लिप फ्लॉप नहीं होती है। ठीक है, तो एक फ्लिप फ्लॉप नहीं है तो कौन सा है मेरे पास, बी फ्लिप फ्लॉप नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप की स्थायी अवस्थाएं हैं, जेके के फ्लिप फ्लॉप की स्थायी अवस्थाएं कितनी होनी चाहिए। जेके जो मेरे पास जेके फ्लिप फ्लॉप है उसकी स्थायी अवस्थाएं कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4। तो कितनी होनी चाहिए मेरे पास, 2 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा फ्लिप फ्लॉप केवल एक निवेश रखता है। ऐसा फ्लिप फ्लॉप का नाम बताना है जो केवल एक निवेश रखता है, ओनली। 4 फ्लिप फ्लॉप में उनमें से एक फ्लिप फ्लॉप ऐसा है जो केवल एक निवेश रखता है, और वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप होगा, वो है मेरे पास टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा फ्लिप फ्लॉप 2 निर्गत तथा 2 निवेश रखता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी और ये भी। कौन सा फ्लिप फ्लॉप 2 निर्गत तथा 2 निवेश रखता है, बताओ जरा एक बार दिमाग लगा लो। कौन सा फ्लिप फ्लॉप ऐसा है जो 2 निवेश और 2 निर्गत रखता है। तो 2 निर्गत तथा 2 निवेश रखता है, तो डी, टी, जेके, आरएस। क्या लग रहा है आपको, तो उसमें मेरे पास सी नंबर राइट ऑप्शन है इसका, जेके। जेके फ्लिप फ्लॉप में 2 निवेश होते हैं और 2 निर्गत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा फ्लिप फ्लॉप टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहलाता है, तो भैया टी फॉर टॉगल। ठीक है, तो एक ही कहलाता है, वो है टी। टॉगल फ्लिप फ्लॉप किसे कहते हो आप, तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं हम टी फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लिप फ्लॉप बने होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, गणक के, तर्क के, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब ए तथा बी दोनों आपके दिमाग में राइट ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन मारना नहीं है, टिक नहीं लगाना है, ध्यान देना। कभी इस पर जबरदस्ती ए और बी पे दोनों पे घुस दो। ये तर्क के बने होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, फ्लिप फ्लॉप बने होते हैं किसके, तर्क के, लॉजिक के बने होते हैं। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन 17 हो गए। चलिए साहब और देखते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद निपटाते हैं इस यूनिट को भी। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो 17 क्वेश्चन, अब 18वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से काउंटर नहीं है। काउंटर मतलब गणक नहीं है। ठीक है, तो रिपल काउंटर होता है,
मॉडुलस काउंटर होता है, सिंक्रोनस काउंटर होता है, लेकिन आरएस फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का एक प्रकार होता है, इसका मतलब है काउंटर नहीं है मेरे पास, कौन सा, आरएस काउंटर नहीं है यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स में कौन से फ्लिप फ्लॉप उपयोगी नहीं है, जल्दी बताओ बेटे। सीक्वेंशियल सर्किट्स में कौन से फ्लिप फ्लॉप उपयोगी नहीं है, तो ऐसे कौन से फ्लिप फ्लॉप हैं जो सीक्वेंशियल सर्किट में यूज नहीं होने वाले हैं, वो है मेरे पास ए नंबर। ठीक है, याद कर लो ठीक से, डी फ्लिप फ्लॉप। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी युक्ति में एक निवेश तथा अनेक निर्गत होते हैं। यार एक निवेश लगाओगे तो अनेक निर्गत मिलेंगे, ऐसी कोई डिवाइस है, एक निवेश है और अनेक आउटपुट आपको मिल रहे हैं, तो ऐसी कौन सी डिवाइस है, चेक कर लेते हैं एक बार। मल्टीफ्लेक्सर, अबे नाम से देखो मल्टीफ्लेक्सर, डी मल्टीफ्लेक्सर, काउंटर एंड फ्लिप फ्लॉप, तो बेटे डी मल्टीफ्लेक्सर, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो डी मल्टीफ्लेक्सर। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी आधुनिक डिस्प्ले है, क्या एलईडी है, पढ़ा है आपने, एलसीडी है, पढ़ा है आपने, बीएफडी है, पढ़ा ना आपने, ये पढ़ा है, वीएफडी पढ़ा ना, बीएफडी है, या ए तथा बी दोनों है। क्या लग रहा है कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा, तो एलईडी भी पुरानी हो गई, एलसीडी पुरानी हो गई, अब जो न्यू डिस्प्ले चल रही है वो है बीएफडी। ठीक है, बीएफडी। चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एसओपी रूप में एक अभिव्यक्ति है, मैक्स टर्म, मिन टर्म। देखो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने पढ़ रखा होगा, इसमें तुक्का मारने का भी कोई हिसाब नहीं है। मैक्स टर्म, मिन टर्म, ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो ए तथा बी दोनों लग रहा होगा आपको राइट ऑप्शन है, पर होता नहीं है ऐसे, और वो होता है मेरे पास मिन टर्म। ठीक है, याद कर लो ठीक से, एसओपी। तो ये जो ए और बी जो दे रखा ना ऑप्शन, ए तथा बी दोनों, ये आपका दिमाग घुमाने के लिए ऑप्शन दे रखा होता है, क्योंकि अधिकांश बच्चे इससे पहुंच जाते हैं। ठीक है, पर कभी कभी ये भी राइट ऑप्शन, ये कभी कभी ये राइट ऑप्शन हो जाता है, ध्यान देना। तो अभी तो फिलहाल क्या है मेरे पास, एसओपी रूप में एक अभिव्यक्ति है, मिन टर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। एक फुल एडर में निवेशी तथा निर्गतों की संख्या है। एक फुल एडर में निवेशी कितने होंगे और निर्गत कितने होंगे, फुल एडर में निवेशी कितने होंगे, निर्गत कितने होंगे। एक बार दिमाग में फंसाओ इस क्वेश्चन को और देखो कि क्या ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का हमारे पास। ए नंबर है 2/1, बी नंबर है 2/2, सी नंबर है 3/3 और डी नंबर है 3/2। तो देखो इसमें 3 निवेश होते हैं और 2 क्या होते हैं, इसमें निर्गत होते हैं। ध्यान देना, एक फुल एडर में निवेश कितने होते हैं, 3 होते हैं, और निर्गत कितने होते हैं मेरे पास, 2 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डी लेच में निम्न डी सेट करता है और उच्च डी सेट रिसेट, उच्च डी सेट करता है और निम्न डी रिसेट करता है। ध्यान देना, निम्न डी सेट करता है और उच्च डी रिसेट करता है। उच्च डी सेट करता है, उच्च डी क्या करता है, सेट करता है, और निम्न डी रिसेट करता है। और सी नंबर है रेस की सिद्धि, और इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है आपको, तो इसका बी नंबर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा है मेरे पास, बी नंबर है। आप भी टिक लगाओ, बी नंबर है, बढ़िया करके। ठीक है, तो निम्न डी सेट करता है और उच्च डी सेट करता है और निम्न डी रिसेट करता है। रेस की सिद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, बी नंबर लगा लो ठीक से। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। निवेशित स्थानांतरण के लिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप संवेदी है, बता बेटा। निवेशी स्थानांतरण के लिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप संवेदी है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा, जरा जल्दी बताओ। तो ए की वजह बहुत समय से इसका नाम ही नहीं आया, आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, वो निवेशी स्थानांतरण के लिए अधिक संवेदी होता है, यानी कि अधिक संवेदी फ्लिप फ्लॉप है। कितने क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी हो गए। ज़्यादा बड़ी यूनिट है नहीं, इसलिए मैंने भी ज़्यादा क्वेश्चन लिए नहीं है, इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको बढ़िया करके रिपीट करो। अब ज़रूरी नहीं कि पेपर इन्हीं में से आए, भैया अपना मॉडल पढ़ते रहना। लेकिन फिलहाल जिनके पास मॉडल नहीं है या जो बहुत दूर बच्चे हैं, उनके लिए बहुत कामयाब वीडियो है, वो इससे पढ़ लो, काफ़ी है। लेकिन आप लोग भी क्या करोगे, ये क्वेश्चन अपने मॉडल में देख लो कहाँ कौन सा क्वेश्चन है, टिक लगा लो, क्योंकि ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके। ठीक है, तो बढ़िया करके इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, साथ में मॉडल पेपर के क्वेश्चन पढ़ो और देखना पूरा पेपर आपका पढ़ा हुआ आएगा। चलिए साहब, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।